बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 सी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ वाई एंड एक्स हैज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन एंड एक्स इज़ इक्वल टू 10 एंड वाई इज़ इक्वल टू 450, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड वैल्यू ऑफ के। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो दूसरी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में जो है वाई और एक्स जो है इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्स जो है वो 10 है और वाई 450 है। फाइंड, हमने एक तो के को फाइंड करना है और एक जो है रिलेशन बनानी है एक्स और वाई के दरमियान। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में उसमें क्या कहा था कि वाई और एक्स के साथ जो है वाई और एक्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाई पहले लिखना है या एक्स पहले लिखना है? अच्छा, ये एक ट्रिक की समझ लें कि इस एक्सरसाइज के अंदर यानी जो डायरेक्ट वेरिएशन वाले जितने भी क्वेश्चन में, उनमें आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन होती है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, जो गिवन वैल्यू होती है जिसकी सबसे बड़ी होगी ना, उसको आपने यहाँ पे पहले लिखना है। ठीक है, जिसकी छोटी होगी उसको राइट पे लिखना है, जिसकी बड़ी होगी उसको लेफ़्ट पे लिखना है। अब छोटी बड़ी देखें, ये जो x है इसको साथ k मल्टीप्लाई होगा तब ये y के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए जो है k देखें छोटा है और y जो है वो बड़ा है, तो y को आपने पहले रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब चूँकि y की वैल्यू बड़ी थी तो मैंने पहले y को रखा है। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जब इसको हम रिमूव करते हैं तो क्या लिखते हैं, इक्वल लिख के साथ में कांस्टेंट के तौर पे हम एक लेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या है, k। तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, और इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करना है, आपने इस इक्वेशन 1 में से k को फाइंड करना है। तो k कैसे फाइंड होगा, ये जो x है इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो ये y वाली साइड पे जाके किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड डिवाइड। तो y ओवर x इज़ इक्वल टू k। देन k फिर किसके इक्वल आ जाएगा, y ओवर x के, और ये आपकी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 2। ये k को फाइंड करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, और कहाँ से फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, जो x की और y की ऊपर वैल्यू थी ना, उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्यों करना है, क्योंकि हमें k पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना यहाँ पे इस एक्सरसाइज के, उन सब में हमने k को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहला काम आपने हमेशा जो है k को फाइंड करना है। ठीक है, तब जाके हम हमारी जो रिलेशन बनेगी, रिलेशन जो है नंबर 1 को यूज़ करके बनेगी। तो पहला बेटा काम किया आपने, k को फाइंड करना है। तो k, अब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k किसके इक्वल आएगा, y की वैल्यू क्या है 450, 450 ओवर x की क्या है 10। तो 0 0 से कट जाएगा, तो 45 ओवर 1 होगा, जो किसके इक्वल होता है 45। सो के किसके इक्वल आ जाएगा 45 के। अब आपने क्या करना है जी, दूसरा उसने चीज़ पूछी थी कि एक रिलेशन भी बनाओ, मसावात भी बनाओ। ठीक है, किसके दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इस इक्वेशन के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर थी ना, वाई इज इक्वल टू के एक्स, उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपने सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो अभी यूज़ करनी है, जो अभी अभी आपने फाइंड की है, ये वाली। सो फॉर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये बेशक आप थ्योरी लिख दें। ठीक है, सो क्वेश्चन की जो है लुक अच्छी बन जाती है। तो पुट k इज इक्वल टू 45 इन 1। तो आपने 45 को जो है किस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 थी। तो वो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, y इज इक्वल टू k की जगह पे 45 लगा देंगे, y इज इक्वल टू 45x, और ये हमारी जो है रिक्वायर इक्वेशन होगी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, कि इफ़ y एंड x हैज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन एंड y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। तो इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं,
तो उनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखें y की 9 वैल्यू है, x की 8 है, इसका मतलब बड़ी कौन सी है y। तो यहाँ पे y आपने लिखना है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू k x। देन फिर जो है हमने k फाइंड करना होता है, तो k फिर किसके इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन एक में से k किसके इक्वल होगा, x को दूसरी साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा y ओवर x इज इक्वल टू k। देन k, या अगर आप इसको रीअरेंज करें ना तो k किसके इक्वल हो जाएगा, k इज इक्वल टू y ओवर x, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले k फाइंड करना है, पहले k फाइंड करना है, और वैल्यूज़ कौन सी आपने यूज़ करनी है, ये दोनों। k फाइंड करने के बाद इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखना है, फर्स्ट पार्ट में उसने जो पूछा हुआ है वो मालूम करना है। फर्स्ट में उसने कहा है कि x को फाइंड करो जब y क्या हो, 100 हो, ये यूज़ करके k फाइंड करना है, और ये वाली यूज़ करके x फाइंड करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, अब पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 9 इन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो k किसके इक्वल आएगा, y की जगह पे 9 और x की जगह पे 8, तो k किसके इक्वल आ गया, 9 ओवर 8। अब x हमने फाइंड करना है, जो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है x। फॉर x पुट y इज 100, y की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, और k जो है वो अभी हमने अभी अभी जो फाइंड किया ये वाला, इन 1 किधर यूज़ करना है, 1 के अंदर k की वैल्यू और y की वैल्यू जो है कहाँ पे यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो y इज इक्वल टू के एक्स, मैंने वो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दिया ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो। y इज इक्वल टू के एक्स, तो y की जो हमने दी हुई है वैल्यू 100, 100 इज इक्वल टू k की क्या है, 9 ओवर 8 इंटू एक्स, ये वाला चाहे ब्रैकेट के अंदर लिख दें चाहे ऐसे ही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, x, तो इसका मतलब है ये 9 ओवर 8 यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए, इसको दूसरी साइड लेके जाना है बारी बारी, ठीक है, सिंपल स्टेप्स में। आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट अगर लेके जाएंगे ना, ये 9 ओवर 8 है तो दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल इसका आएगा 8 ओवर 9, ठीक है। तो मैं सिंपल स्टेप्स में लेके जा रहा हूँ, पहले 8 को देन 9 को। 8 को लेके जाएंगे तो 800 मल्टीप्लाई होंगे तो 800 आ जाएगा। अब 9 को भी ले जाएं, 9 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड डिवाइड होगा, यानी 800 ओवर 9 इज इक्वल टू x, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करने से ये मिलेगा पॉइंट में आपको 88.88 इज इक्वल टू x, या अगर इसको आप राउंड ऑफ करें ना, कम से कम पॉइंट के से पहले जो है ना एक डिजिट रख लें, ठीक है, इस पॉइंट के बाद सॉरी एक डिजिट आप रख लें। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, चूँकि 85 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। तो x इज़ इक्वल टू 88.9, ये आपकी जी आ जाएगी x की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड सॉरी x को फाइंड करें व्हेन y इज़ इक्वल टू 29। तो देखें इसमें आपको एक मैं चीज़ बता दूं कि ये जो k की वैल्यू है ना, यहाँ तक बेशक आप इसमें जो है अगेन ना करें, लेकिन अगर आपको सेपरेट पार्ट्स पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, तो आपको जो है फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी कर दिया इसको दोबारा, ठीक है। तो कुछ आगे क्वेश्चंस होंगे उनमें फिर मैंने जो है ना शॉर्ट किया होगा, दोबारा नहीं मैंने करना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में जो है ये अलग अलग पार्ट आता है तो फिर आपको ये कंप्लीट करना होगा, और अगर सेम दो पार्ट्स आ जाते हैं इकट्ठे तो फिर एक में आपने अगर इतना कर लिया ना, तो दूसरे में आप जो है यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से, ये जहाँ लिखा है यूज़, ठीक है। तो मैंने इसको अगेन कर दिया है। तो अगेन जो है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वही चीज़ y इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन 1 आ गई। फिर फ्राम 1 इसी में से k किसके इक्वल होगा, y ओवर x इज इक्वल टू k, या रीअरेंज करें तो k किसके इक्वल आ जाएगा, y ओवर x, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, y को 9 पुट करना है, x को 8 पुट करना है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वैल्यूज़, वही काम जो हो रहा है जो पिछले वाले पार्ट में हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार अगर कर लें तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपको करना होगा। तो k इज़ इक्वल टू 9 ओवर 8। तो अब क्या करना है, यूज़ k इज़ इक्वल टू 9 ओवर 8 एंड y इज़ इक्वल टू 29, ये ऊपर जो 29 हमें दिया हुआ है
ये वाला 29 जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन है। तो y की जगह पे 29 इज़ इक्वल टू k की जगह पे 9/8 और x को हमने चूँकि फाइंड करना है तो x एज इट इज़। अब स्टेप बाय स्टेप जो है पहले 8 को लेके जाएं इस साइड पे तो 29 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और इस साइड पे क्या बचेगा 9 और x 9x। देन 9 को भी ले जाएं तो 29 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 232 इक्वल 9x। अब 9 को ले जाएं तो 232 ओवर 9 इज़ इक्वल टू x और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 25.77 इज इक्वल टू एक्स। और इसको भी राउंड ऑफ अगर कर लें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 25.8। राउंड ऑफ क्या है कि अगर ये डिजिट लास्ट, अगर आप एक पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना चाहते हैं तो उससे पहले वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दें और इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जी, एज इट इज़ रिपीट हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिर इक्वेशन आप जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स, के सब में सेम यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसके बाद इक्वेशन 1 जो थी उसमें से जिसमें जो लिए y इज इक्वल टू के एक्स थी, ठीक है, उसमें से मैंने जो है k को फाइंड करना है। तो y ओवर x इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू y ओवर x एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने जो है k को फाइंड करना है तो k के लिए आपको x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। और किस इक्वेशन में यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो k किसके इक्वल आ जाएगा 9/8। देन हमने क्या फाइंड करना है y। इस थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है y। तो y के लिए k और x की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसके अंदर यूज़ करें, ये है इक्वेशन नंबर 1। सो बाय यूजिंग वैल्यूज़ y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 9/8, x की क्या है 54। तो 54 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 486 आ जाएगा। 486 को 8 पे डिवाइड करें तो y की वैल्यू आएगी 60.75। तो राउंड ऑफ अगर कर लिया जाए इसको तो ये देखें 5 है। जब लास्ट डिजिट 5 होता है और उससे पहले अगर ऑड हो तो उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं और 5 को ड्रॉप कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसको जिसको हमने ड्रॉप करना है ये 5 है तो और ये 7 है तो 7 ऑड है, ऑड नंबर के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं और 5 को ड्रॉप कर देंगे। ये जो है फिज़िक्स का ही रूल है राउंडिंग ऑफ का। सो y इज़ इक्वल टू 60.8, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा लास्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ y को फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x। ये समझ लें कि इक्वेशन हमने बनानी है, सिर्फ k को यूज़ करना है और y और x के अंदर जो है वो हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी, जिसमें x और y हमें नज़र आए। तो y वही चीज़ सारा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू के एक्स इक्वेशन 1। फिर इसमें से आपने k को फाइंड करना है, k किसके इक्वल आएगा y ओवर x और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। फिर सिमिलर वे में आपने पुट करना है x इज़ इक्वल टू 8 और y इज़ इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी है, ये वाली। तो बेटा यहाँ पे फिर k किसके इक्वल आ जाएगा 9/8। अब हमने जो पार्ट नंबर 4 के मुताबिक क्या फाइंड करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की शक्ल में y की कीमत को मालूम करना है। तो पुट k इज इक्वल टू 9/8 इन 1। यहाँ पे हमें x या y की वैल्यू नहीं दी हुई, x की सॉरी वैल्यू नहीं दी हुई कि जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में दी हुई थी। यहाँ पे हमने जस्ट k को यूज़ करना है क्योंकि जवाब जो है हमें x की शक्ल में चाहिए। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू 9/8 इंटू एक्स। 9 ओवर को अगर 8 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 1.125। सो y किसके इक्वल आ जाएगा 1125x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना आपने, ये पूरी वैल्यू ही में यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ एल एंड एम हैज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इफ एल इज इक्वल टू 30 व्हेन एम इज़ 9 देन फाइंड। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट है, ए के अंदर जो है वैल्यू ऑफ एम हमने फाइंड करनी है जब एल कितना हो 39। तो बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे भी वही चीज़ रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे देखें एल की वैल्यू लार्ज है और एम एन की स्मॉल है तो एल को हम पहले प्रेफर करेंगे, यानी एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट
जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, एल इक्वल इक्वालिटी और विद कांस्टेंट के। सो एल इज इक्वल टू के एम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में से के को फाइंड करना है। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया उसी तरह यहाँ पे भी के को फाइंड करना है। सो एल ओवर एम, एम दूसरी साइड डिवाइड होगा, एल ओवर एम इज इक्वल टू के, विच मीन्स के इज इक्वल टू एल ओवर एम, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बेटा, अब जो ऊपर एल और एम की जो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर थी, पार्ट वाली नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो थी वो वाली आपने यूज़ करनी है। वो क्या थी, एल इज़ 30 एंड एम इज़ 9, और इनको कहाँ पे यूज़ करना है, ये जो के की इक्वेशन है, मीन्स इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो के इज़ इक्वल टू 30 ओवर 9। अब 30 और 9 जो है दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, 10 3 टाइम 30 एंड 3 3 टाइम 30। सो के किसके इक्वल आएगा बेटा, 10 ओवर 3 के। अब आपने क्या करना है, फॉर एम की वैल्यू के लिए आपने पुट करना है के इज इक्वल टू 10 ओवर 3 एंड एल इज इक्वल टू 39। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो ऊपर इक्वेशन थी वो क्या थी, एल इज इक्वल टू के एम। तो इसके अंदर हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज़। तो अब ये चूंकि वो पार्ट हमने फाइंड करना है, ए जो दिया हुआ था कि वैल्यू ऑफ एम व्हेन एल इज़ 39, अब हम वो यूज़ कर रहे हैं एल की वैल्यू। एल की ऊपर वाली वैल्यू अब यूज़ नहीं करनी, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपने सिर्फ के को फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, जब वो पार्ट्स पूछे होते हैं ना तो उनके अंदर आपने ये यूज़ करनी है जो पार्ट वाली वैल्यू होती, फर्स्ट पार्ट ए वाली। तो एल 39 है, इक्वल के क्या था अभी जो हमने फाइंड किया 10 ओवर 3 एम। अब यहाँ पे क्या हमने फाइंड करना है, एम, तो पहले 3 को दूसरी साइड लेके जाएं, 39 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 10 एम, देन एम को भी ले जाएं, 39 3 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 117 ओवर 10। 10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। सो 1117 ओवर 10 इज इक्वल टू एम, अगर डिवाइड कर दें तो ये आता है 11.7 विच इज़ एम। सो एम इज़ इक्वल टू 11.7। तो यहाँ पे बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वैल्यू ऑफ एल व्हेन एम इज़ 12। तो एल को फाइंड करना है जब एम कितना हो, 12 हो। तो फॉर एल, अब ये मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनानी चूँकि ऊपर हमने बना ली है, वही आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, आपने यहाँ पे वो यूज़ कर लेनी है। तो वो इक्वेशन क्या थी, फॉर, यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें के भी वही यूज़ करना है और इक्वेशन भी 1 जो है वो वही यूज़ करनी है। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये के की वैल्यू, ये दो चीज़ें आपने सेकंड पार्ट के अंदर भी एज इट इज़ यूज़ करनी है, और आपने यहाँ तक जो है ये सारा कर लेना है, यानी ये पूरा आपने करना है पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ एल फाइंड करो व्हेन एम इज़ 12, जब एम किसके इक्वल हो 12 के। तो चूँकि हमने वो सेम ही करना था तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, आपने वो करना है यहाँ पे सारा करके फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। तो फॉर एल इज़ इक्वल टू, फॉर एल को फाइंड करने के लिए पुट के इज़ इक्वल टू 10 ओवर 3 एंड एम इज़ इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो ऊपर हमारी थी अभी मैंने आपको बताई है, एल इज़ इक्वल टू के एम, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर। तो एल इज़ इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई थी 10 ओवर 3 और एम की क्या है 12। तो ये 3 12 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 देन एल इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, और ये हमारे सेकंड पार्ट की जी वैल्यू भी आ जाएगी। अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये टेबल वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई खास टेबल नहीं बना सका, तो आपने इसको अच्छा सा करके बनाना है। तो यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ये जो टेबल है इसको हमने कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा, इसका क्या मतलब है, यहाँ से ये वैल्यूज़ मिस हैं। इस वाले जो ये कॉलम ही देख लें आप, 2 3 कॉलम, और ये वाला सॉरी 2 और ये 3 नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, एक कॉलम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों कॉलम्स में से जो वैल्यूज़ आपको जिन वेरिएबल्स की मिस नज़र आ रही हैं उनको आपने फाइंड आउट करके इसको कंप्लीट करना है। तो इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो चूँकि ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन फिर y किसके इक्वल होगा, k x के, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना होता है, एज़ यूजुअल जो हमने पीछे भी फाइंड करना होता है k, तो फ्रॉम 1 k को आपने फाइंड करना है। k किसके इक्वल होएगा, y ओवर x को दूसरी साइड ले जाएंगे, इस इक्वेशन में से हमने फाइंड करना है। तो y ओवर x इज इक्वल टू k, देन k किसके इक्वल होगा अगर इसको रीअरेंज किया जाए y ओवर x के, और दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, हमने देखना है कि इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ कंप्लीट है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये जो थर्ड नंबर पे हमें कॉलम नज़र आ रहा है ना, इसमें एक्स की भी वैल्यू गिवन है और वाई की भी। इसी को आपने यूज़ करके के को फाइंड करना है। फिर बारी बारी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमें दो दी होती थी पहले के फाइंड करने के लिए, फिर हमें आगे पूछा होता है कि एक्स को फाइंड करो या वाई को फाइंड करो, ठीक है। ये भी उसी तरह है, सिर्फ टेबल बना दिया, बाकी सेम है, घबराना नहीं है इसमें आपने, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे मैं के को फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा कॉलम से वैल्यू ली है, तीसरे कॉलम, जहाँ पे एक्स क्या था 8 और वाई क्या था 20, और इन दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है, जो के वाली इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर यूज़ करना है। इनको हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं के को फाइंड करने के लिए। एक बार हमें के फाइंड हो गया ना, तो फिर हमें जो मिस वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो फाइंड हम कर सकते हैं। तो के फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 20/8, 20 को 8 पे डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5। सो के किसके इक्वल आ जाएगा 2.5 के। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू मिस थी, अब आपको कॉलम में दिखाता हूँ, ये वाला देखें, इसमें वाई की वैल्यू नहीं है, एक्स की है वाई की नहीं है। तो हम के की जो अभी फाइंड किया वो वाली और ये एक्स वाली यूज़ करेंगे और के को फाइंड करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये इक्वेशन भी देख लें, y इज इक्वल टू के एक्स। सो चलते हैं हम फाइंड करने की तरफ। तो फॉर फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि फर्स्ट कॉलम के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 2, अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया x2, एंड k इज 2.5 इन इक्वेशन 1, जो भी ऊपर इक्वेशन दिखाई थी, y इज इक्वल टू के एक्स, ये वाली। तो इसके अंदर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। अब इसको आपने ज़रा ऐसे डब्बा सा बना देना है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना है। अब सेकंड कॉलम के अंदर भी वैल्यू मिस थी, सेकंड के अंदर x की नहीं है लेकिन y की है, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 2.5। अब बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि k सब के लिए सेम है, k सब के लिए सेम होगा इन 1। सो अब y इक्वेशन ये है ना हमारी 1, तो इसी के अंदर हमने पुट करना है। y की हमें वैल्यू दी हुई है, वो क्या है 8, और जो x है वो हमने फाइंड करना है, और k की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 2.5। 8 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स। तो अभी हमें x फाइंड करना है, तो 2.5 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। 8 ओवर 2.5 इज इक्वल टू एक्स। अब 8 को 2.5 के डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.2, और इसको अगर आप रीअरेंज कर लें यहाँ पे डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 3.2, यानी x को लेफ्ट पे लिखें और ये जो डिवीजन करके वैल्यू आएगी ना उसको राइट पे लिखें। सो x किसके इक्वल आएगा 3.2 के। के बाद बेटा थर्ड कॉलम जो है वो नाउन था, तो फोर्थ कॉलम जो है वो उसमें एक अननोन वैल्यू थी x। तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर फोर्थ कॉलम पुट y इज इक्वल टू 30 एंड k इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर आपने क्या करना है, y को 30 और k को 2.5 पुट कर देना है। सो 30 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स, देन x हमने फाइंड करना है, तो 2.5 को इधर 30 वाली साइड पे ले आए तो 30 के ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो 30 को 2.5 पे डिवाइड किया तो 12 आएगा, या फिर x आपके पास क्या आ जाएगा 12। सो फाइनली आपने क्या करना है, देखें हमें क्वेश्चन में उसने कहा था कि इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करें। तो आप बेटा आपने जो भी x y और अगेन x की जो वैल्यूज़ तीनों फाइंड की हैं ना, उनको इस टेबल के अंदर पुट कर देना, और फाइनली एज अ आंसर आपने इसको ऐसे लिख देना है। अगेन एंड पे ये वाला आपने लाजमी ऐसे फिल करके लिखना है, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो अभी आपने फाइंड की होंगी, ठीक है। सो अब आई होप आपको इसकी फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है,
उसी तरह बिल्कुल इसमें भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो कॉलम है हमारे, ये इनकम्प्लीट है। इनको हमने कंप्लीट करना है, तो उससे पहले हमें के जो है वो चाहिए। तो के के लिए हम जो है ये यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉलम के अंदर दोनों वैल्यूज़ नाउन है दी हुई हैं। एक्स की भी दी हुई है 1 और वाई की भी दी हुई है 5, लेकिन यहाँ पे मिस है। ठीक है, इसमें वाई की, इसमें एक्स की, इसमें वाई की, अगेन इसमें एक्स की। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन y इज डायरेक्टली y इज इक्वल टू के एक्स। इक्वालिटी में ये के एक्स के इक्वल होगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी 1 में से आपने के को फाइंड करना है, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, y ओवर 2 के, और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर कॉलम नंबर 1 है ना, इसकी अंदर वैल्यूज़ दोनों गिवन है, इन दोनों को यूज़ करना है इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और के को फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर बेटा के आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 5 और 1। देन के किसके इक्वल होता है, 5 और 1 क्या होता है 5, सो के इज इक्वल टू 5 फॉर सेकंड कॉलम। अब जो है आपने सेकंड कॉलम के लिए फाइंड करना है। तो फर्स्ट के लिए कि हमने वैल्यू यूज़ करके ना के को हमने फाइंड किया। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर, सॉरी सेकंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू मिस है ना, सेकंड कॉलम के अंदर क्या वैल्यू मिस थी, वाई की वैल्यू मिस थी। ठीक है, तो उसको हमने फाइंड करना है, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमें मालूम होंगी, ये आपने सेकंड कॉलम में से ये वैल्यू निकालनी है एक्स की, वहाँ दी हुई है। ठीक है, वहाँ से ये यूज़ करनी है, और जो के है ये जो अभी हमने फाइंड किया, और y जो है वो हमने इन दोनों को यूज़ करके फाइंड करना है, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ये वैल्यूज़ दोनों पुट करनी है। सो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 8, 5 8 टाइम्स कितना होता है 40, सो y इज़ इक्वल टू 40। ये हमारी पहले सेकंड कॉलम की वैल्यू आ गई y की। अब हम नेक्स्ट थर्ड कॉलम की तरफ मूव करेंगे, तो थर्ड कॉलम के अंदर भी जो है कौन सी वैल्यू मिस है, थर्ड के अंदर जो है वो x की मिस है। ठीक है, तो यूज़ के इज़ इक्वल टू 5, वाई इज़ इक्वल टू 15 इन 1। तो जो थर्ड कॉलम था उसमें से हमने क्या किया, के की वैल्यू 5 और वाई की 15 को यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो 15 इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स, देन एक्स इज़ 15 ओवर 5। तो 15 को 5 जो है कैंसिल आउट कर सकता है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, सो एक्स इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद फोर्थ कॉलम, उसके अंदर जो है वो हमें y की वैल्यू नहीं दी हुई और k की दी हुई है, k इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3, और इसको आपने पुट कहाँ पे करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, सो y इज इक्वल टू 15। अब फिफ्थ जो कॉलम है हमारा, उसके अंदर जो है x की वैल्यू नहीं है, तो यूज़ k इज इक्वल टू 5 एंड y इज 25 इन 1। तो 25 इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स, देन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 25 ओवर 5। तो 5 जो है 25 को कैंसिल कर देगा, 5 टाइम्स 25 होता है, सो एक्स इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा आंसर। हेंस फाइनली आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की होंगी ना, इनको उस टेबल के अंदर फिल करना है और उस टेबल को कंप्लीट कर देना है ऐसे, और इसकी कुछ यूँ फॉर्म आपको मिलेगी। उसके बाद जी थर्ड पार्ट है हमारा एक्स वाई 1, इसमें ये मिस है y, इसमें भी y मिस है, इसमें भी y, और इसमें जस्ट x मिस है। और हमें नाउन कौन सी हैं, कॉलम नंबर थर्ड जो है उसकी वैल्यूज़ हमें पता है 5 और 15, इनको यूज़ करेंगे और k को फाइंड करेंगे पहले। तो एस हमें पता है कि y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, सो y इज के एक्स, इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो इसमें से k किसके इक्वल होगा y ओवर x के, सो k इज इक्वल टू y ओवर x, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देन बेटा आपने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना है जो कॉलम नंबर हमें आई थिंक थर्ड था, एक मिनट आपको देख के बताता हूँ। ये जो हमारा कॉलम नंबर 3 है, इसकी वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है और के को फाइंड करना है। तो कॉलम नंबर 3 की जो वैल्यूज़ अभी मैंने आपको दिखाई, उनको यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ करेंगे और के को फाइंड करेंगे। सो के हमारे पास फाइनली क्या आएगा 3। अब हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू मिस थी y की, उसको हमने सॉल्व करना है। तो फॉर फर्स्ट कॉलम
यूज़ x इज़ इक्वल टू 1 एंड k इज़ 3। ये जो x है ये आपको गिवन होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये उस कॉलम फर्स्ट के अंदर x गिवन है, y नहीं है, तो उसको हमने इस k की और x की हेल्प से फाइंड करना है। और इन वैल्यूज़ को दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 3। सो y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट है जी सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के अंदर भी जो है वो y मिस है, तो फॉर सेकंड कॉलम यूज़ x इज़ इक्वल टू 3 एंड k इज़ इक्वल टू 3, ये भी k भी 3 है इन 1। सो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 टाइम्स कितना होता है 9। सो वाई किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 9 के इक्वल। उसके बाद बेटा फोर्थ कॉलम है, थर्ड हमें उसकी नाउन थी, फोर्थ कॉलम जो है उसमें आपने यूज़ करना है y इज इक्वल टू 39.5 एंड k इज़ 3 और x को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करना है। तो 39.5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, तो x को हमने फाइंड चूँकि करना है तो 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, डिनोमिनेटर में आएगा। सो x किसके इक्वल आ जाएगा जी 13.166। अब यहाँ पे मैंने आपको राउंड ऑफ करके इसको दिखाना है, इसलिए मैंने ये सारी वैल्यू लिखी। इसमें 6 जो है वो एक सीरीज़ आ रही है, रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है उन रिपीटेड सिक्सेस को लिखने के बजाय इस 6 के अंदर 1 ऐड करना है और बाकी जितने भी हैं उन सबको ड्रॉप कर देना है। चूँकि ये 5 से ग्रेटर है ना, तो इसके अंदर 1 ऐड करें और बाकी 6 को अगले को ड्रॉप कर दें, तो ये बनेगा 13.17। सो ये आ जाएगा हमारा x। तो यहाँ तक हमने 4 कॉलम फाइंड कर लिया। अब 5th कॉलम जो है वो फाइंड करना है। सॉरी, इसमें 4 ही कॉलम हमने फाइंड करने थे, तो यहाँ पे हमने चारों को फाइंड कर लिया। आपने क्या करना है, जो पीछे आपने अभी वैल्यूज़ फाइंड करी की है ना, उन सारी वैल्यूज़ को उस जो ऊपर क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे उन वैल्यूज़ को लिखते जाना है, ठीक है। और है एंड पे जो है सोल्यूशन के अंदर आपने ऐसे टेबल बना देना है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, सारी वैल्यूज़ आपने इसके अंदर लिखनी होगी और ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे टेबल्स वाले जो क्वेश्चन है वो एंड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x सॉरी s एंड r इज़ 9 when s is 3 then find value of r if s is 16। तो बेटा यहाँ तक उसने ये रिलेशन हमें बताया। दूसरा उसने ये दो वैल्यूज़ दी हैं आर की और एस की, इन दोनों को अपने यूज़ करना है और के को फाइंड करना है। देन आपने क्या करना है, आर को फाइंड करना है और आर को फाइंड करने के लिए वो के वाली वैल्यू और ये जो एस की वैल्यू है इसको यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो सोल्यूशन की तरफ सॉरी। तो सोल्यूशन है एज गिवन आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो क्या लिखेंगे, इक्वालिटी और एक कांस्टेंट। सो आर इज़ इक्वल टू के एस स्क्वायर, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में से के फिर किसके इक्वल होगा, आर और एस स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको ज़रा रीअरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेफ़्ट पे के ले आइए और इस टर्म को राइट पे ले जाइए। सो अब आपने क्या करना है, फर्स्टली जो है के का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मींस के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो ऊपर वैल्यू दी हुई ना एस की और आर की, उसको आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो पुट आर इज इक्वल टू 9 एंड एस इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, दिस वन, ओके। देन के इज इक्वल टू 9 ओवर 3 स्क्वायर, एस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 ओवर 9, 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1। सो के इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, के को फाइंड कर लिया है, आपको जो फाइंड करना है वो आर को फाइंड करना है आप, ठीक है। जो उसने पूछा हुआ था कि फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ एस इज 16। तो के को हमने फाइंड कर लिया, अब आर को फाइंड करना है और आर को फाइंड करने के लिए ये वैल्यू एस की और ये वाली के की आपने यूज़ करनी है। और इसको कहाँ पे लिखना है आपने, किस इक्वेशन नंबर के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे के की वैल्यू 1 और यहाँ पे एस की वैल्यू, चूँकि एस स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। तो 16 जो है इसका स्क्वायर क्या होता है 256। 256 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 256। सो r किसके इक्वल आ जाएगा 256 के इक्वल। इन अ कैनस्तर, कैनस्तर क्या होता है, एक डिब्बा आप समझ लें, कैन समझ लें, ठीक है।
तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। और प्रेशर कितना है 35 बार, और बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, एक दूसरा यूनिट है। व्हेन टेम्परेचर इज 7 डिग्री सेल्सियस या 7 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी व्हेन टी इज़ 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, इनके यूनिट साथ यूज़ नहीं करने जब आप वो सोल्यूशन कर जो है आप फाइंड करेंगे इक्वेशन के अंदर, वहाँ पे ये यूज़ नहीं करना है, एंड पे जाके आंसर में यूज़ कर देंगे। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, पी क्या है, प्रेशर, व्हेन टी इज़ 19 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गिवन हमें क्या उसने दिया हुआ है कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पे चूंकि पी की वैल्यू जो है वो लार्ज है, तो पी को पहले ही लिखना है। तो पी फिर किसके इक्वल आएगा, के टी के, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम वन इक्वेशन से आपने के को फाइंड करना है। तो के किसके इक्वल आएगा, पी ओवर टी के, पी ओवर टी के, पी ओवर टी इज इक्वल टू के। तो फिर के किसके इक्वल आ जाएगा, पी ओवर टी के, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, जो ऊपर पी और टी की वैल्यूज दी हुई थी ना, उनको आपने यूज़ करना है किस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, किसको फाइंड करने के लिए, के को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कहा था ऊपर भी कि यहाँ पे यूनिट्स को यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पी के इसके इक्वल है 35 के, और टी किसके इक्वल है 7 के। तो 7 5 टाइम्स 35, सो के किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। अब आपने क्या करना है, अब आपने पी को फाइंड करना है। तो पी के लिए आपने क्या करना है, फॉर पी जो फर्स्ट पार्ट है, फॉर पी यूज के इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 19 इन वन। वन जो ऊपर इक्वेशन थी हमारी, पी इज इक्वल टू के टी, उसके अंदर ये वाली। तो p इज इक्वल टू के की वैल्यू 5, t की 19, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। सो p किसके इक्वल आएगा, 95 के। नेक्स्ट जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड t इफ p इज इक्वल टू 18 बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, t को, पहले हमने p को किया। तो t को फाइंड करने के लिए अब आपने जो ऊपर वाला हमने काम नहीं क्या किया, k को फाइंड करने तक, यहाँ तक, अगर अलग क्वेश्चन आ जाए ना मसलन, तो ये आपने सारा करना है, ठीक है। या फिर अगर आप क्वेश्चन जब करेंगे तो इसको सारे को आपने निकाल लेना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के तक ये सारा आपने करना है, उसके बाद आगे वाला काम आपने शुरू करना है। तो ये चूंकि क्वेश्चन के अंदर सेम ही है, तो मैंने इसको जो है नहीं लिखा दोबारा, आपको बता दिया कि आपने दोबारा इसको सारे को करना है। तो फाइंड टी इफ़ पी इज़ 18 बार, तो वो सारा काम करने के बाद फिर आपने यहाँ से आगे शुरू करना है, ठीक है। तो फॉर टी यूज़ के इज़ इक्वल टू 5 एंड पी इज़ 18। तो के जो है वो हमने 5 फाइंड किया है, और पी हमारा क्या है 18, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करना है। 1 क्या थी, पी इज़ इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कुछ यूँ फॉर्म बनेगी। हमने चूँकि टी फाइंड करना है तो 5 को दूसरी साइड लेंगे, 18/5 इज़ इक्वल टू टी। सो अगर आप डिवाइड कर दें तो टी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, तो फिर टी हमारा आएगा 3.6। एंड फाइनली आपने जब सोल्यूशन को ऐसे इंसर्कल करना है तो आपने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी लिख देना है, 3.6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको सॉरी 2 डॉट्स नज़र आ रही होंगी, तो ये सिंगल ही है, एक ही है। तो T इज इक्वल टू 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही डॉट है, वैसे ये से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है जी कि इफ टाइम t एंड द डिस्टेंस d has a direct variation and a body is dropped from rest and covers a distance 60 meter in 4 seconds, then find distance covered in 8 seconds। इसके भी अंदर सॉरी 2 पार्ट्स ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये 2 वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने टी को फाइंड, के को फाइंड करना है। देन आपने डिस्टेंस मींस डी को फाइंड करना है, और ये वैल्यू 8 की और जो के की आप फाइंड करोगे वो यूज़ करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो रिलेशन उसने क्या बताया कि डी डिस्टेंस और टी टाइम के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पे देखें डी की वैल्यू लार्ज है,
तो आपने डी को पहले रखना है। तो डी इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो यहाँ से के किसके इक्वल आएगा, डी ओवर टी के। दिस इज योर इक्वेशन 2। देन आपने क्या करना है, टी की जो वैल्यू ऊपर दी हुई है ना 4 सेकंड वाली और डिस्टेंस की 60 मीटर वाली, वो वैल्यूज़ यूज़ करनी है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो के किसके इक्वल आ जाएगा, 60 ओवर 4। और 4 को जो है फोर जो है ये 60 को कैंसिल आउट कर सकता है विद 15। सो के किसके इक्वल आएगा, 15 के। अब आपने जो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ ना डी, उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए टी को 8 और के को 15 यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, के टी, डी इज इक्वल टू के टी। तो उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे 15 और आगे साथ टी। वो इक्वेशन थी ना डी इज इक्वल टू के टी, इसके अंदर हम लगा रहे हैं वैल्यू। ठीक है जी। तो अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 120। सो डी किसके इक्वल आ जाएगा, 120 मीटर के। यहाँ पे आपने इसका यूनिट भी साथ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 120 मीटर के। उसके बाद है फाइंड द ड्रॉपिंग टाइम ऑफ द बॉडी इफ इट कवर्स 38 मीटर्स। अब दूसरे पार्ट में उसने पूछा है कि अगर बॉडी जो है 38 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है तो ये कितने टाइम में कवर करती है, यानी वो जो गिरने का वक्त है उसको हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा आपने उसी तरह इक्वेशन 1 बना लेनी है, इक्वेशन 2 बना लेनी है, के को फाइंड कर लेना है, देन उसके बाद ये आपने काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ चूँकि वो अगेन वही करना पड़ेगा तो मैंने उसको नहीं लिखा, आपने लाजमी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यूज़ डी इज इक्वल टू 38 एंड के इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, डी इज इक्वल टू के टी। फिर डी की जगह पे 38, 38 इज इक्वल टू के की जगह पे 15 आ जाएगा। 15 इंटू टी, टी हमने फाइंड करना है तो 15 को दूसरी साइड ले जाएं। तो 38 ओवर 15 इज इक्वल टू टी। और अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये बनता है 2.533। तो 3 की यहाँ पे एक सीरीज़ आ रही थी तो मैंने 2 सिर्फ लिखे हैं और इसको आपको बताऊंगा कि ये राउंड ऑफ कैसे करना है। तो टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकंड भी साथ लगाना है। अब देखें 2 डिजिट हमने रिमूव करना है, 1 डिजिट रखना है, रिमूव करना है, 2 डिजिट रखने हैं पॉइंट के बाद। तो आपने क्या करना है, अब ये 3 जो जिसको हमने ड्रॉप करना है ये 5 से लेस है, तो इसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको ड्रॉप कर देना है। मींस टी किसकी इक्वल आ जाएगा, 2.53 सेकंड। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस की जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।